everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education Class 6 Mathematics जो कि CBSE बेस्ड है। उसी का चैप्टर नंबर 3 इंटीजर की एक्सरसाइज 3.2 हम करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है आंसर ट्रू और फॉल्स। देखो ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इंटीजर इज 0। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इंटीजर इज 0। तो देखो कोई एक इंटीजर नंबर लेते हैं, सपोज सबसे छोटा ही ले लेते हैं 2। तो और इसका नेगेटिव इंटीजर क्या होगा इसका -2। तो दोनों का अगर हम सम करते हैं तो वो क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है। सेकंड है 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखो वैसे ना तो 0 पॉजिटिव और नेगेटिव हम कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन अगर मैं बात करूँ 0 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं वो हमेशा किस में होंगे, माइनस में। इसलिए 0 को हमेशा क्या बोला जाता है, 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है। अगर आप -0 लिखते हो तब भी 0 होता है, +0 लिखते हो तब भी 0 होता है। तो वैसे तो दोनों ही सही है, लेकिन -0 जैसा कुछ होता नहीं है, इसलिए हम 0 को हमेशा क्या मानते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। थर्ड देखो द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कभी भी नहीं। देखो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। इसको हम करके भी देख लेते हैं। सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर लेती हूँ, एक मैंने लिया -2, एक मैंने लिया -1। तो इनका जो सम है वो हमेशा क्या मिलेगा मुझे, -3। दैट इज नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर। द सम ऑफ एन इंटीजर एंड 0। अब कोई भी इंटीजर लेते हैं, सपोज मैंने लिया 4 एंड 0, एक लिया मैंने 0, इज द सेम इंटीजर। तो इन दोनों का सम क्या होगा, जो इंटीजर नंबर है वही क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर। फिफ्थ है द सक्सेसर ऑफ -180 इज 179। सक्सेसर क्या होता है, बाद वाला नंबर, एंड प्रेडिसेसर इज पहले वाला नंबर। तो सक्सेसर हुआ आफ्टर नंबर, तो -180 के बाद तो देखो -180, -179, -178। तो 180 के -180 के बाद क्या आता है, -179। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन है इसमें अभी। तो हम देखते हैं द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर। मैंने लिया -5 एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, एक मैंने लिया पॉजिटिव इंटीजर, सपोज मैंने ले लिया 7। इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। तो वो क्या हमेशा नेगेटिव इंटीजर होगा। देखो 7 में से 5 निकला 2। देखो पॉजिटिव भी आया है, नेगेटिव कब आएगा, सपोज यहाँ पर -5 है, यहाँ मैं ले लेती हूँ इससे छोटा नंबर, तब तो किस में होगा, माइनस में। लेकिन मैंने जो पॉजिटिव नंबर है वो इससे बड़ा ले लिया, तब किस में होगा वो, अब प्लस में। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ। The sum of a negative integer and a positive integer is always a negative integer। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव इंटीजर हो, वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। हम देखते हैं नेक्स्ट, ऑन अ नंबर लाइन -15 and +15 are at the same distance from 0। So this is true। दोनों क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर। -4 एंड -5 मैं ले लेती हूँ, इज अ नेगेटिव इंटीजर। हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। लास्ट हम देखते हैं द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0। क्या बोला है कि 3 डिफरेंट इंटीजर अगर हम लेते हैं तो क्या उनका सम कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। उनका सम 0 हो सकता है। कैसे, देखो मैंने एक इंटीजर लिया 3, 1 मैंने लिया 4 और एक मैंने लिया -7। अब मैं इनका अगर सम करती हूँ देन 3 + 4 - 7, तो इनका जो सम है वो कितना मिला मुझे, 0। लेकिन स्टेटमेंट में बोला है कैन नेवर बी 0। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स।
क्लियर है? तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 सभी को क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्लास नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड एन इंटीजर x सच दैट। देखो, इस x की वैल्यू हमें सब में क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्या गिवन है, x + 1 = 0 गिवन है। x को हम यहीं रखते हैं, 1 को हम इक्वल के इधर की तरफ अगर लेके जाते हैं तो ये क्या होगा, 0 - 1, एंड 0 - 1 हमेशा क्या मिलेगा, -1। सो द आंसर इज -1। सेकेंड देखते हैं, x + 5 = 0, x = कितना आ जाएगा, 0 - 5। सो द आंसर इज -5। क्लियर? थर्ड हम देखते हैं, -3 + x = 0, x को यहीं रखो, 0 इक्वल के इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा माइनस का, तो कितना मिलेगा हमें, x = 3। क्लियर? फोर्थ नंबर क्वेश्चन और देखते हैं, x, अब यहाँ पर देख लेते हैं, प्लस माइनस है तो कितना होगा, -8 = 0, x को यहीं रखते हैं, -8 को हम दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो +8 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 8। क्लियर? फिफ्थ है, 7 + x = 0, x को यहीं 0 - 7। सो द वैल्यू ऑफ x = -7। एक लास्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, x + 0 = 0। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। 0 को चाहे आप उधर भी लेके जाओ तो भी कितना ही रहेगा, 0। सो द आंसर इज 0। क्लियर सभी को? तो हमारा एक्सरसाइज जो 3.2 है वो आज की वीडियो में फिनिश होता है, एंड इसके कुछ एग्जांपल हैं। आई थिंक 2 ही क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन हैं, वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।